नमस्कार, आपका स्वागत है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साक्षात्कार अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं, उसमें आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स सुनिश्चित करें। पेपर आपका हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और अब आप लोगों को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। तो कंपटीशन है लास्ट में कि कौन एक एक नंबर ज्यादा प्राप्त करे, और जो ज्यादा प्राप्त करेगा निश्चित रूप से वही अंतिम फाइनल लिस्ट में आएगा। और अंतिम फाइनल लिस्ट में आने के लिए कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, सुझाव होते हैं, जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले बेसिक रूप से आपको एक अपना बायोडाटा रिज्यूमे तैयार करना होता है। आप उसी तरह का रिज्यूमे तैयार करें जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, डैप, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैप। तो जो डैप होता है वो बेसिक रूप से आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, डैप हम बोलेंगे जो आपने फॉर्म भरा था आयोग की साइट पर जाकर के, उसकी एक कॉपी आपके पास होगी भी, होनी भी चाहिए। आप उसमें देखिए कि आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो फिल की होंगी, उसी को डैप कहते हैं हम, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आप उसमें देखिए कि आपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल, कॉलेज, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, आपका विषय क्या रहा। कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि हमने ग्रेजुएशन की साइंस स्ट्रीम से, और उसके बाद हमने जो मास्टर्स है आपका वो हमने की है आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पोल साइंस से। तो ये जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास में जो हमारा पूछने का एरिया है सामने वाले का वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो हमें अपना ग्रेजुएशन का भी तैयार करना है, हमें पीजी का भी तैयार करना है, पर उससे पहले बेसिक आपकी जो डिटेल मैंने आपको बताई डैप तैयार करके जाइएगा। इन द सेंस आपका नाम, फादर नेम, स्कूल, कॉलेज, आपकी एजुकेशन। कई बार ये होता है एजुकेशन में कि 50% है 10th में, 45% है आपका 12th में, और 65% है आपका ग्रेजुएशन में, और 70% है आपके पीजी में। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन सा होता है। वो पूछता भी है कि ये फ्लक्चुएशन क्यों है, इसका भी आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए। उसके बाद जब आप, सबसे पहला जो स्टेप हम बताएंगे कि डैप तैयार करने के बाद, डैप तो आपको घर पर ही तैयार करना है, और घर पर तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका आप उसको बना लें और आप हमसे हमारे कोचिंग संस्थान में आकर के मिलें, और हम आपका उसी डैप के बेस पर एक मॉक लेंगे, ताकि केवल डैप का मॉक होगा, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का ही मॉक होगा, बाकी और चीजें उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि आपका एक स्टेप क्लियर हो जाए। जब आप एक स्टेप क्लियर होता है तो लगभग ये मान के चलिए कि आप एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि मुझसे यहाँ कुछ भी पूछेगा डैप में, मेरे बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछेगा, तो मैं आई एम श्योर कि मैं यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला या करने वाली हूँ। ये तो कन्फर्म आपका हो गया है। अब दूसरा स्टेप आपका आता है डैप के बाद कि आप जब एक्चुअल में मॉक के बाद, जब हमसे मिलने के बाद 3 4 5 जो भी मॉक हमसे करेंगे आप, उसके बाद जब आप प्रिपेयर होकर के आयोग में जा रहे हो, तो हमारे पास ही एक आपका स्टेप नंबर 2 आएगा। फिर आपका स्टेप नंबर 1 है, फिर स्टेप नंबर 2 है। सेम ऐसा ही आपको आयोग में मिलेगा। आयोग में आपको स्टेप नंबर 2 मिलेगा। स्टेप नंबर 2 जब मिलेगा तो उसमें हमें एंट्री करनी होती है कि जिस बोर्ड में हमारा, मान लीजिए रूम नंबर 1 2 3 4 XYZ जो भी मिलेगा, ABCD, तो आपको वहां पे एंट्री करनी होती है। आपको बाहर बैठा दिया जाता है, आप कुछ समय वेट करते हो। जब आप कुछ समय वेट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हो, और नर्वस के साथ साथ आप बाहर आने वाले हर बच्चे से कोशिश ये रहती है कि कुछ पूछ लो। ये मानव स्वभाव भी, हमारी साइकोलॉजी भी इसी प्रकार की है कि क्या पता मुझसे भी वही पूछे। ऐसे में होता क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे इंटरव्यू से हट करके सामने वाले की बातों पर, सामने वाले के इंटरव्यू पर ज्यादा रहता है। और ये जो तरीका है वो हमारा बहुत ही गलत है। इससे क्या है कि हमारा अपना जो कूल है, हमारा जो पेशेंस है, उसको हम लूज कर जाते हैं। कई बार वो आपसे ऐसा प्रश्न बता दे सामने वाला जानबूझ करके भी, जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाते हो। ओहो, अरे यार, हे भगवान, ये तो नहीं मुझे आ रहा, मुझसे बस ये ना पूछ ले।
तो आप उस डर में कि मुझसे ये ना पूछ ले, आप पूरा का पूरा अपना जो इंटरव्यू है उसको स्पॉइल कर जाते हो। सेम वैसे ही कि एक गेम में जब एक अंग्रेज ने हॉकी मारी थी हमारे महान प्लेयर ध्यानचंद को, तो ध्यानचंद जी ने उनको हॉकी नहीं मारी, तो अंग्रेज प्लेयर पूरे मैच में बाद में उसने बताया कि मैं इसलिए डर रहा था कि कहीं ध्यानचंद जी मुझे हॉकी ना मार दें, और जबकि ध्यानचंद जी ने 10 गोल मार दिए। तो सेम काम यहां होता है, अपना कूल जो है आपका मत गवाइए। हम वहां जाके अपना कूल जो पेशेंस होता है उसको खो देते हैं कि ये तो मुझे नहीं आ रहा। तो जब हम जाते हैं तो बाहर पूछे ना, मतलब कि बिना बात के 20 क्वेश्चन तैयार हो गए और एक भी नहीं पूछा, बिना बात नर्वस हो जाओगे। दूसरा ये है कि जब आप उससे पूछने के बच गए तो आधा काम आप कर गए, कि आप जैसे बाहर थे वैसे अंदर हैं, जैसे घर से गए थे वैसे ही हैं। बस पेशेंस बनाए रखिएगा। और हमें दूसरी बात ये है, पेशेंस बनाना इसलिए भी जरूरी है, वो लोग हमारा सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं ना कि निकालने के लिए। इंटरव्यू का मतलब ही हम गलत समझ लेते हैं। जब हम साक्षात्कार की बातचीत करते हैं, साक्षात्कार, इसको हमने इंटरव्यू कहा, बल्कि मैं इसको ये कहूंगा कि ये हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। मतलब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और हमारे साथ ये होता है कि जब हम अपने व्यक्तित्व को परीक्षण करवा रहे होते हैं किसी के द्वारा, तो हमें ये लगता है कि शायद हमारी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। वो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है। वो बेसिकली आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट। वो बेसिकली आपको बोर्ड को कैसे यूज करना है, आपको कैसे पढ़ाना है, आपको आपकी क्लास को कैसे मेंटेन करना है, आपकी क्लास में कैसे मोटिवेशन बनाए रखना है, बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा क्लास में बुलाना है और आसान तरीके से सिखाना है, ये उसका टेस्ट है अगर हम एजुकेशन की बातचीत करते हैं। तो बाकी कोई एजुकेशन के इतर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि ये सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का इंटरव्यू आधा घंटा चलता है और वो बमुश्किल 25-30% सवाल बता पाता है, और बाकी से वो नो सर, नो सर, सॉरी सर, सॉरी सर, इस तरह के जवाब आते हैं आपका। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, नर्वस होता है और पता चलता है कि उसका XYZ पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। सामने वाला, आपको मैंने कहा बार बार कि नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा। अगर नॉलेज ही टेस्ट कर रहा होता तो आपको HTET किस लिए लेता, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए लेता, आपकी मुख्य परीक्षा किस लिए लेता। 3 स्टेप पर आपको चेक कर चुका है। तो चेकिंग का तो आप मुद्दा छोड़ दीजिए कि वो आपको ये चेक कर रहा है कि आप कितना जानते हैं, बस ये चेक कर रहा है कि जो जानते हो उसको बताते किस तरह से हो, प्रेजेंट किस तरह से करते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब हम जा रहे होते हैं बोर्ड के अंदर तो हमारी आदत है, जैसे बैल तो आजकल अभी लगी हैं, पहले हम क्या करते थे, नोक करते थे, इस तरह से आवाज आती थी। तो ये नोक करने का मतलब क्या हो जाता है कि बोर्ड में जब आप जा रहे हैं गेट पे तो नोक नहीं करना है, और पूरा पूरा गेट हम करते क्या कि गेट को खींचा और पूरा खोल दिया। पूरा गेट भी नहीं खोलना है, बस गेट को थोड़ा सा खोलें जिसमें से आप थोड़े से ठीक ढंग से नजर आ जाएं। और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट में आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, मे आई कम इन। कैन नहीं यूज करना। कैन का तो मतलब सीधा सा यही हो जाता है कि आप बुलाओ ना बुलाओ मैं आ जाऊंगा। मे मीन्स पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं। उसके बाद जब आप अंदर जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर हंसी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत नर्वस रूप में जाते हैं। हम आधा तो अपने आप को निकालने के खुद जिम्मेवार हैं। हम कहते हैं कि आप एल मुझे मार। मैंने अभी आपको बताया कि आप ये सोच के जाइए ना कि वो है भी वास्तव में, वो सिलेक्ट करने के लिए बैठे, निकालने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठे। और कोई निकल रहा है तो वो खुद अपनी गलती से ही, ये बात मान लीजिए। तो आप ये सोच के जाइए कि मैं तो हूं। आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए ना कि मैं तो वो टीचर हूं, या मैं XYZ जो भी पोस्ट के लिए जा रहा हूं मैं तो वो हूं।
आप अगर ऐसा ज्यूम करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता है। तो आप ये सोच के जाइएगा और जाकर के सबको समय का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चा हेजिटेट होता है और जब वो जाता है सुबह और उसकी आदत होती है कि जाते ही सबको ध्यान नहीं रहता टाइम का, अंदर बैठे बैठे टाइम आपके पास कोई साधन है नहीं। कई बार आप सुबह एंट्री करते हैं तो दोपहर हो जाती है, तो आपके माइंड में गुड मॉर्निंग ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वॉच वगैरह अंदर अगर लगी है देखें कि टाइम क्या है, या नहीं तो सीधा नमस्कार। हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में रह जाते हैं और कई बार मिस कर जाते हैं हम मॉर्निंग को आफ्टरनून और आफ्टरनून को मॉर्निंग। ये बड़ा एक तालमेल सा आपका गड़बड़ा जाता है, तो उससे लगता है कि हेजिटेट हो गया है। तो आपको बिल्कुल नहीं शो करना कि आई एम हेजिटेट। दूसरा, नमस्कार से ही काम चल जाए तो बेटर है, हाथ जोड़ करके। और हाथ जोड़ के नमस्कार करने का कोरोना में आपने लाभ भी देखा, हमारी संस्कृति भी यही कहती है। और ध्यान रखिएगा, हमारी सरकार जो इस समय है वो ज्यादातर हमारी प्राचीन संस्कृति और राष्ट्रवाद उसको थोड़ा सा ज्यादा ही पसंद करती है। तो फिर नेचुरल सी बात है कि हमें अपने समाज की जो परंपराएं हैं उनका वहन करें, तो हमारे लिए भी आसान है और जो सामने बैठा है उसको भी लगेगा कि अरे हाँ, ये तो हमारा ही आदमी है, हमारे जैसा ही है, जैसे विचार हमारे वैसे इसके हैं। तो आप सामान्य तौर पर नमस्कार ही कीजिएगा, नमस्कार सर, नमस्कार श्रीमान जी, नमस्कार श्रीमान जी। इस तरह से आप अभिवादन हंसी के साथ, सीरियस मोड में बिल्कुल नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं कि सीरियस मत रहिएगा। उसके बाद आपका जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल आराम से हाथों को अपने जो घुटने हैं उनके ऊपर सीधे करके रखिएगा, सीधे आराम से रखिएगा। पैर बिल्कुल कंफर्ट जोन में हो, पैर हिलाए ना, हाथ हिलाए ना। कई बच्चे नाखून वाखून काटने लग जाते हैं, नर्वस स्थिति शो करती है, कि नर्वसनेस नहीं शो करनी, कंफर्ट बैठे। और आई कांटेक्ट, जब आपका सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो आपकी नजरें, हम कई बार नहीं मैक्सिमम इस तरह से जवाब देते हैं। मैंने आपसे पूछा कि मिस्टर एक्स वाई जेड, आप जो है टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं इस तरह से नजरें नीचे करके सोच करके जवाब दे रहा हूं। आप जवाब दीजिए बट नजरें नीचे करके नहीं, आप सामने आई कांटेक्ट करके। जिसने पूछा है तो लगभग आपका 70% के आसपास, 65% लगभग आपका उसकी तरफ ध्यान रहे। बाकी भी मेंबर को आप मिस मत कीजिएगा। मतलब कई बार हम एक पर ही फोकस कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का माइंड जो है आपका, नजरें जो है उस तरफ भी हल्की फुल्की मूव करे, मतलब आपकी उनको लगे कि हाँ, आपका इंटरव्यू जो है जीवंत है, लाइव है, बहुत अच्छा है, अच्छे मोड में हो रहा है, आप भी खुश हैं, सामने वाले भी प्रसन्नचित भाव में हैं। तो प्रसन्नचित भाव में जरूर रहें। दूसरा, कई बार ये होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड चल रहा है, मेंबर का इंटरव्यू चल रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारी नई हरियाणा सरकार जो है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, यही पूछ ले कि कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, यही पूछ ले कि कौन हमारे जो है आपका विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं, यही आपसे पूछ ले कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। तो ये अगर पूछ ले आपसे और आपके माइंड में ना हो सकता है कि, जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि आपको फैक्ट याद ना भी हो, मिस कर जाते हैं आप कई बार। तो अगर आपको याद है तो आप बता ही देंगे, नहीं याद है तो बहुत आराम से माफी मांगे कि सॉरी सर, ध्यान नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बजाय इसके कि आप गलत बताएंगे। दूसरा, कई बार आपके माइंड में आधा अधूरा सा रहता है और आप सोचते हैं कि क्यों ना बता ही दूं, आधा अधूरा तो है ही, तो आधा से ही काम चल जाए। परंतु आधी नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ना, अधगर गगरी छलकी जाए, अध जल गगरी वाली बात है। तो आधा जल को छलकाना नहीं है हमें, मतलब वो गलत हो जाता है। वो ये मानता है कि बच्चों को भी शायद ऐसा ही ना बता दे, जैसा थोड़ा बहुत याद है, बाकी फिर देखेंगे। तो वो टेंडेंसी बहुत गलत होती है। उसकी बजाय आप क्या कहिए, सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे पूरी तरह से तो याद है नहीं, बट अगर आप परमिशन दें तो फिर भी मैं कोशिश करूं। इससे क्या हो जाता है, इससे सिर्फ ये होता है कि वो सामने वाला अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी बताएंगे तो है, आपने पहले पूछा उससे, भाई आपसे तो परमिशन लिए मैंने, इसलिए आपके मार्क्स कटने की संभावना वहां नहीं होती कि भाई आपने पूछा और मैंने गलत जवाब दिया। फिर मैंने पूछा है तो नेचुरल सी बात है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आई एम नॉट श्योर।
जब आप श्योर ही नहीं हैं और परमिशन दे दी तो घबराने की जरूरत आपको होती भी नहीं है। दूसरा ये है कि आपको जो है सब्जेक्ट की बातचीत, जहां तक हम आते हैं हमारे विषय पर, विषय बहुत सारे हैं और आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस विषय का इंटरव्यू है उस विषय का एक बेसिक सी समझ आप तैयार करके जाइएगा। उस विषय की बेसिक सी समझ आप तैयार करके जाइए। अमूमन आपसे उस विषय के बारे में जब वो पूछेगा तो जनरल चीजें जरूर पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको साइकोलॉजी का ही पूछे तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी पर फोकस ज्यादा करेगा। कारण क्या है, आपको उसी का तो प्रयोग करना है क्लास में। तो आपसे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चा है, नहीं आता, बार बार नहीं आता, आप बार बार फोन करते हो फिर भी नेगलेक्ट करता है, परेशान करता है, तो आप क्या करेंगे? पुनिशमेंट देंगे, क्या क्या करेंगे, क्या उपाय आपके? कई ऑप्शन देगा आपको, वो कई प्रकार की सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करेगा। बट आपको ध्यान ये रखना है कि साइकोलॉजी में आपको कोशिश करने की पॉजिटिव आंसर आप जरूर दें। मतलब नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना कि मारेंगे, स्कूल से निकाल देंगे, तो फिर तो स्कूल से निकाल दिया तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है स्कूल में बच्चों को सबको शिक्षा देने का, तो उसकी तरफ बिल्कुल ना जाएं, पॉजिटिव रहें। इसी तरह से आप ज्योग्राफी की बातचीत करते हैं तो मॉनसून जरूर पूछेगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें जरूर पूछेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में पूछेगा, हिमालय है उसके बारे में पूछेगा, भारत प्रायद्वीप उसके बारे में पूछेगा। तो बेसिक नॉलेज मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि वहाँ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा है ऐसा नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहा है। वो मान लो पीएचडी भी होगा तो किसी एक टॉपिक विशेष पर तो ज्ञान होगा उसको, जरूरी नहीं कि हर विषय पर वो उतना ही ज्यादा जानता हो, जबकि आप ज्यादा जानते हैं। आप ये मान के चलिए, कारण क्या है, एस्टेट, स्क्रीनिंग और फिर आपका मेंस, तीन प्रोसेस करके आप आ रहे हैं। और उसके अलावा आप ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे होंगे, या तो कहीं पढ़ा रहे होंगे या टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे अपने विषय को। तो नेचुरल सी बात है कि सामने बैठे वाले से घबराइए मत, आपसे वो कम जान रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो अभी हाल फिलहाल में तैयारी में हैं, वो तो सिलेक्शन लेकर के निश्चिंत बैठा है कि मेरा तो हो गया। तो अब आप अपने आपको इतना ज्यादा अपडेट नहीं कर पाएगा। देखिएगा वो लिखे लिखाए क्वेश्चन मिलेंगे उसके पास, 50, 60, 100, 70, 80 जो भी लिख के लाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं निकालेगा। मतलब कई बार होता है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल जाए। तो ये सब्जेक्ट की बात जहां तक है वो बेसिक्स को मजबूत रखिएगा, इन द सेंस कि एनसीईआरटी हम ये कहें, अगर बेसिक में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हो बेसिक, तो मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी ये हमारा सबसे बेसिक है। आप जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं 9 to 12 मान लीजिए, तो वो एनसीईआरटी आपकी होता है ना, जैसे कहते हैं टिप्स पर हो, मतलब वो आपकी तैयार हो, उससे आपका काम चल जाएगा। आपने देखा होगा आपकी मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे क्वेश्चन उन एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आए हुए वहाँ से, स्टेट में भी क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से। तो जब हमें पढ़ाना ही एनसीईआरटी है तो नेचुरल सी बात है कि सामने वाला पूछेगा क्या हमसे। कई बार बच्चा पढ़ानी एनसीईआरटी 12th तक की और हम उठाए बैठे हैं आपका एमएससी का मैथ या एमएससी की या जो एमए का कुछ आपका सिलेबस, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब वो बेसिक समझ जरूर हो आपकी, पर एनसीईआरटी के साथ ही। मतलब तो एक ये चीज़ है आपका। उसके बाद अगला जो है, जो बोर्ड का मेंबर होगा, जैसे एक एक्सपर्ट होगा, मैंने आपको कहा, एक मेंबर जो होगा वो आपको बेसिक हरियाणा के बारे में पक्का पूछेगा। तो इसको हम कहते हैं हरियाणा जीके। और हमारे पास में हरियाणा जीके के आपका लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, आप उसको 2 दिन में 3 दिन में आराम से जल्दी स्पीड करके देख सकते हैं। और विकास सर हैं तो उनसे आप पर्सनली मिल करके हरियाणा जीके जो है आपका कि क्या क्या एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो, तो आप उनसे आकर के मिल लीजिए एक बार, वो आपको बताएंगे कि हरियाणा जीके में आपको क्या करना चाहिए। तो हरियाणा जीके जरूर तैयार करके जाइएगा। खासकर कि करंट अफेयर जरूर ध्यान रखें। मैंने अभी बताया कि हमारी नई विधानसभा आई है, तो उसके जो है आपका ध्यान रखिएगा कि हरियाणा विधानसभा में जो नए आपका मंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो वो जरूर प्रिपेयर करके चले जाइएगा। उसके अलावा जो बेसिक चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आइडियोलॉजिकल बेस जरूर रहता है। मतलब आइडियोलॉजिकल बेस इन द सेंस ये कहूँ तो
नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा है इधर से। अच्छा आ गया, सॉरी। दूसरा फिर एक आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, एक सरकार की, किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, नेशनलिस्ट अप्रोच हो, और हमारी एंशियंट जो है आपका कल्चर की बात है आपका, उसको जरूर प्रिपेयर करें, हल्का फुल्का बेसिक सा। तीसरा जो है आपका, जो सरकार के इनिशिएटिव हैं, जो बड़े बड़े इनिशिएटिव हैं, 2030 का विजन है, विजन 2030, विजन 2047, ये जो है आपका गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से चला रही है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं, थोड़ा बहुत बेसिक देखें। फिर हमारा एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप जिसको हम कहते हैं, उसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। प्रिपेयर इन द सेंस कि उसका विजन क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना, विजन क्या है, किस विजन के तहत हम उसको तैयार कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा जरूर देखें। हरियाणा में 2025 तक लागू हो जाएगी, कल ही शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो उसको जरूर फॉलो करें कि हरियाणा में कब तक लागू हो जाएगी, इसको जरूर देखें। बाकी कुछ और करंट के इशू चल रहे हैं, जैसे कि अभी ईरान और यानी कि मिडिल ईस्ट का जो हम कहेंगे, इजराइल वगैरह, जिसके साथ यूक्रेन वगैरह, आपका यूक्रेन अलग होगा, सॉरी, इजराइल है आपका, फिर इधर से हमास है, हिजबुल्ला है, ये जो आपका लेबनान वगैरह है, इनके साथ जो संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट का, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब कि भारत पर क्या असर होने वाला है इसका। तीसरा जो है आपका रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसमें भारत की क्या भूमिका है, हल्का फुल्का सा उसको देख करके जाएं, वो ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन का आपको थोड़ा सा देखना है कि कब से चल रहा है, क्या इसका असर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर होने वाला है। बाकी कोई और समिट अगर है हाल फिलहाल में, जैसे अभी ब्रिक्स वगैरह का कुछ और संगठन चल रहे हैं, क्वाड है, ब्रिक्स है, उसके जो संगठन हो रहे हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखें एक बार कि ये क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो करंट अफेयर से आपसे वो पूछ सकता है। तीसरा जो है आपका सुझाव, आपसे कई बार होता है कि कुछ सुझाव मांग ले कि सर आप इसके बारे में बताइए, आपके क्या सुझाव हैं, एजुकेशन जो हरियाणा की है उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए। तो उसके भी कुछ बेसिक से अगर आपको लगे कि इंफ्रा वगैरह है या कुछ और चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखें कि क्या क्या इशू है हमारी एजुकेशन में, उसको देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आपसे वो टीचिंग करवाएगा, टीचिंग करवाएगा। एक किस्म से आप हमारे इंटरव्यू को दो भागों में बांट सकते हैं। एक पार्ट आपका 12.5% जो आएगा, एक भाग वो जो आपकी एंट्री करने से लेकर के बाहर जाने तक का है, और एक भाग वो जो पढ़ाने का है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। उसमें ये होता है कि दो चीजें होती हैं। आप बोर्ड की तरफ जाते हैं, तो जब बोर्ड पर आप जा रहे होते हैं तो मैंने देखा है मैक्सिमम, और ये आप अपने कहीं भी जब आप सिलेक्ट होंगे तो स्कूलों में भी ये आप चीजें देखेंगे कि जो बोर्ड होता है वो टीचर यूज तो करते हैं और उसको ऐसे कैसा छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा आता है वो साफ करता है, उसको अच्छा तो फील नहीं होता, खाना मैंने खाया है, बर्तन कोई और साफ कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि थोड़े से बेसिक से एटिकेट होते हैं, आपका शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं। तो जो मैनर्स होते हैं, जब हम उसकी बातचीत करते हैं तो वहां पर भी आपको जब पढ़ा रहे हैं लिखा हुआ है, आप निसंकोच होकर के उसको आराम से साफ कीजिए। जब आप साफ कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आपका आए, क्योंकि स्कूलों में चौक वगैरह भी यूज होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे घुमाते रहते तो उड़ता रहता है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो आपको उसको लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से आपको इसको पता है। दूसरा, जब आप बोर्ड को यूज करें तो उससे पहले घर पर प्रैक्टिस करके जाएं। स्कूल का ऐसा बोर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल बोर्ड हमारा जो होता है वो मिलेगा आपको, उसका जो चौक वगैरह से लिखते हैं या उसके बजाय जो मार्कर होता है उससे मार्कर से प्रैक्टिस करके जाएं, मार्कर मिलेगा वहां पर। तो मार्कर की प्रैक्टिस अपने घर पर बोर्ड पर बार बार करें। आप सामने 5, 7, 10 लोगों को बैठा लें ताकि आपको हेजिटेशन ना हो। तो पढ़ाना, वो पूछेगा कि सर बताइए किस टॉपिक पर पढ़ाऊं, तो आपको वो टॉपिक या तो खुद देंगे या आप अपना तैयार करके ले जाइए।
तो मैक्सिम यही कहता वो कि चलो कोई नहीं, आपको जो लगता है वो पढ़ा दीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है वो अपना टॉपिक दे दे। तो जब आपको अपना टॉपिक दे रहा है तो नेचुरल सी बात है कि आपको उसको 3-4 मिनट के अंदर ही उसका मेन करक्सा बता देना होता है कि मेन हम उसको कैसे डील करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम 3 मिनट में बस बोर्ड पे स्टार्ट ही करते हैं, ज़्यादा बोर्ड पे यूज करना शुरू करेंगे और इतनी देर में वो कहेंगे PTR, डेट, टॉपिक नेम, लिखते लिखते वो कहते आ जाओ। ऐसा नहीं, उसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए कि ठीक है सर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्या मैं आपको बच्चा जो है स्टूडेंट एज्यूम कर सकता हूँ? कहेंगे ठीक है, यस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो भी है आपका टॉपिक दिस, और कल मैंने आपको ये कराया था या आज हम ये कर रहे हैं, तो बताइएगा। उसका थोड़ा बेसिक सा स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो टीचिंग स्किल्स देखना चाहता है कि वो आपका क्या वे है पढ़ाने का। और पढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन जो है आपका सामने वाले को जो संचार होता है हम उस तक कैसे आपका कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। कई बार होता ही है कि हम बोर्ड यूज करें इस तरह से, इस तरह बोर्ड यूज नहीं करना होता। बोर्ड को थोड़ा सा बच्चे को दिखे भी, इसलिए बोर्ड का यूज किया जाता है कि बच्चे को थोड़ा दिखे, इस तरह से बोर्ड यूज कीजिएगा आप। दूसरा, आप बोर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम, कई बार लिखते लिखते चुप हो जाते हैं और मैंने लिखना स्टार्ट किया, बाद में बोला या मैंने बोला ही नहीं, मैं हट गया। तो बच्चा तब लिख रहा है। बेटर क्या रहता है कि लिख रहे हैं तो बोलते बोलते लिखें, तो बोलें जरूर वहां पर। और जब आपको कहे कि आप आ जाइए तब आराम से अपना डस्टर वगैरह जो भी होता है उसको उठाइए, बोर्ड साफ करके आइए, जो आपने मार्कर लिया है उसको बंद करके जहां रखा था जो चीज वहीं रख करके आइएगा। और आ करके कैन आई सिट, मे आई सिट, वो बैठाने के लिए कहेंगे और थैंक यू करके धन्यवाद सर करके बैठ जाइएगा। हाँ सर, हाँ। तो अब जो है हमारा, मैंने कुछ मेन चीजें आपको बताई। अब जो हमारा बैच है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अब कल से जो है हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और चाणक्य जो हमारा कोचिंग सेंटर है, इसका फ़ोन नंबर है 9996406888। विकास सर हैं और मैं हूं नवीन कुमार। तो हम लोग जो है आपका एक टीम के तौर पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है डेट है आपका, वैसे तो आपको पता भी होगा क्योंकि आप अवेयर रहते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है, HPSC की वेबसाइट है, उस पर आ चुकी हैं। जैसे PGT होम साइंस मैं बता देता हूँ 7, 11, 8, 11 में है। फिजिकल एजुकेशन का 11 को है, फिजिक्स का जो है 12 और 13 को है। इसी तरह से आपका लास्ट जो है हमारा अभी है PGT मैथमेटिक्स है 9, 12 और 16, 12 को। तो इसमें हमारे मॉक रहेंगे। विकास सर काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जो है इस चीज़ को हम डील कर रहे हैं। और मॉक जो है हमारे लाइव भी रहेंगे। कोई बच्चा, खास करके लड़कियां जो दूर दराज में बैठी हैं, तो वो थोड़ा सा आने में दूर हो सकता है। मान लीजिए कोई सोनीपत का बच्चा हो, वो तो हमारे पास आ जाएगा। कोई सिरसा हो, कोई हिसार से हो, तो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लड़की हो तो वो अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर लगे कि नहीं मैं आ सकती हूँ तो उसका ऑनलाइन भी हमारी ऐप है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका एक फ़ायदा ये रहेगा कि उस पर बहुत सारा कंटेंट भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। दूसरा जो है हमारे नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहेंगे और उसमें बहुत सस्ती मात्रा में आपका रेट पर जो है आपका हम बहुत सारा चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। का हमारा उद्देश्य है कि भाई हर बच्चे तक एजुकेशन जाए, हर बच्चा जो है हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की नौकरी में भागीदार बने, ताकि हर घर में खुशहाली आ सके। उसके लिए हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी लो रेट पे हैं, आप उसको जा करके देखिएगा। फैकल्टी हमारी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है उनको। विकास सर हैं या मैं हूँ या हरेंद्र सर हैं, बाकी और लोग हैं जो आपका एक वेल एक्सपीरियंस रखते हैं। दिल्ली से काफ़ी टीम है और हमारा एक इंटरव्यू कराने का एक लंबा अनुभव रहा है। बहुत सारे बच्चे UPSC हो या PCS हो या हरियाणा PCS हो, उसमें सेलेक्ट रहे हैं आपका। और आप आएंगे तो उनसे हम मिलवाएंगे भी एक बार। तो अभी आप ऐप डाउनलोड करें और कॉल कीजिएगा और विकास सर हैं, हम हैं, मिलिएगा और अपना जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करिएगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बाकी मिलते हैं आप लोगों से।